हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो बात करते हैं इनर वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें कितने मिथ्स हैं। मिथ्स, पहली बात तो यही है कि इनर वर्क क्या है। क्या कर रहे होते हैं आप? वर्किंग एंड वर्किंग, बहुत सारा काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि बस मुझे लगातार काम करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। सच में ये मिथ है और मिसकॉन्सेप्शन है। हर किसी को परफेक्ट होना है इनर वर्क में। परफेक्ट होने पर सब कुछ नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड परफेक्ट हो जाए बस। सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फिट हो जाए कि मुझे सही होना है, मुझे सुधरना है, मुझे हील होना है। एक्चुअली सुधरना मीन्स मुझे हील होना है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना है। ये बात आपके मन में आ गई और जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आपका जो ये नेगेटिव थॉट का जो फ्रेम है ना, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो पहला मिथ है कि आप जो है लगातार काम कर रहे हैं लेकिन वापस उसी स्टेज पर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हाँ ऐसा ही होता है, तो ये मिथ ही है। वापस उसी स्टेज पर आप आते नहीं हैं। एक्चुअली वो आपका ओल्ड बिहेवियर है जो कि आपको याद दिला देता है, क्योंकि वो आदत में शुमार हो गया है। हैबिचुअल पैटर्न जिसे कहते हैं, वो हैबिचुअल पैटर्न है जो कि अभी हील नहीं हुआ है। एक हैबिट को बनने में 21 डेज लगते हैं, ये आपको मालूम है। अरे मालूम है, सब कुछ तो आपको मालूम है, बट वही है कि याद कौन दिलाए वाली बात है। याद नहीं आता, हम बार बार भूल जाते हैं। भूलने की भी अच्छी शक्ति वैसे ईश्वर ने हमें दे रखी है, लेकिन हम अपने जो इनर वर्क कर रहे होते हैं किसी एक व्यक्ति पर अटक जाते हैं तो उसे ही नहीं भूल पाते। और एक्चुअली क्या सोचते हैं कि जो इनर वर्क है वो सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने की चीज़ है या दवाई है, इलाज है। ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स नहीं करना है हमें किसी भी प्रॉब्लम को। फिक्स होती भी नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती जाती है। हो तो मैडम क्या हम सारा उम्र ऐसे ही रहेंगे, हमेशा इनर वर्क ही करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। 80% तक तो काम कीजिए, मिलेगा कैसे नहीं। और आप हमेशा ये समझते हैं कि आपको 100% ही काम करना है, 100% आपने अपने ऊपर लगाना है। वो लगाना है, वो एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इनर वर्क 100% हो गया? वो आपके कर्मों से पता चलेगा, वो आपके रिजल्ट से पता चलेगा। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि ये इसमें हम बार बार उसी लूप में आ जाते हैं। छोड़ो, इनर वर्क से कुछ नहीं होता, हम 4 साल से कर रहे हैं, हम 5 साल से कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो तभी ये मिथ ही बन जाता है और ये आपको परेशान करता है। दूसरी बात है कि ये एंडलेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है इनर वर्क। नहीं, ये भी एक मिथ है। ये एंडलेस प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, अंत तक आती रहेंगी। जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक हमारे पास कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। जब तक हम दादा दादी बन जाएंगे तब तक भी कोई ना कोई पोते के थ्रू ही समस्या आ जाएगी। व्हाटएवर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने बनना है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करते चले जाना है। परफेक्शनिज्म में आना है, ऑब्सेशन में आना है कि नहीं यार इनर वर्क तो करना ही करना। एक दिन मेडिटेशन नहीं किया तो सब गड़बड़ हो गया, एक दिन हम व्रत करना ही भूल गए तो ये सब गड़बड़ हो गया, गिल्ट आ गया, डिप्रेशन हो गया, माफ़ी मांग ली भगवान से, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें? जीवन ही हेल हो गया, दोबारा कब शुरू करें? दोबारा इस गलती को जल्दी से पूरा करना है। इस तरह से मत फंसिए, अपने आपके ही बनाए हुए लूप में फंस रहे हैं हम। क्यों? देखिए 3D वर्ल्ड में हम अपने ही बनाए लूप में फंसे होते हैं ना। ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हमने जाल बिछाए हुए होते हैं बहुत सारे, अब उन्हीं जालों में हम फंसे रहते हैं। मकान बना लिया, अब तो यहीं रह सकते हैं। इतने साल का लोन है, अब उतने साल तक उस जगह पर रहना है। आप अगर इससे भी बाहर निकलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कभी आप कहीं कर रहते हुए आप बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। यहीं से ही आपकी सेल्फ लव की शुरुआत होती है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक करवाएं। यस, बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तीसरा मिथ की। वो यही फाइनल मिथ होता है कि लोग यही कहते हैं कि पीपल प्लेजर बन जाओ। अब देखिए 3D वर्ल्ड में हम पीपल प्लेजर थे, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल थे, सबको खुश करने में लगे रहे, अपना तो सब कुछ छोड़ दिया। नाना धोना, खाना पीना, सब कुछ, सांस लेना सांस लेना भी हमने अपने लिए छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे को खुशी मिल रही है कि हमारे तकलीफ से। तो हम कहते चलो भाई, तो हम काम पे ही जुटे रहेंगे, तुम खुश रहो। ये वाला करके देख लिया। अब आप 5D में आ गए, अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। अब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे सबको खुश रखना है, सभी क्लाइंट्स को खुश रखना है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? तो सभी क्लाइंट्स को आप कैसे खुश रख पाएंगे? कभी किसी का मूड कैसा होगा, कभी किसी का कैसा होगा, कभी कोई कुछ गलत बोल देगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर गलत बोल देगा।
अब आपने जजमेंट नहीं करनी है कि अब पहले जो फर्स्ट टाइम में कोई मिल रहा है तो उसको जजमेंट करें कि ये कहीं मुझे गलत तो नहीं बोल देगा। फिर तो आप एक बार फिर से आप उसी लूप में आ गए कि अरे बच के चलो, डिफेंस में चलो। एक्चुअली ये बोला जाता है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ देन आई कैन चेंज एनीथिंग। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना इन सारी चीज़ों को, दिस इज़ द रियलिटी, तब तक कुछ होगा नहीं। एक्सेप्टेंस चेंजेस एवरीथिंग। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट with yourself to stop feeling like you are nowhere or you are getting nowhere and you are nothing, you are not enough। ये वाली फीलिंग से बाहर निकल पाएंगे आप। अभी आप जैसे हैं, बहुत सारी बातें तो अब आप मेरे से पूछेंगे तो बचपन में ये कहा कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, लाटी है ना, ऐसे बोला जाता था हमारे टाइम कि इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये सामने वाला किस तरह से प्रिटेंड कर रहा है, जाल बिछा रहा है, ये शब्दों को घुमा रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा, ये उसको लिटरली समझ रही है तो कितनी बेवकूफ़ है, भोली है। और इस तरह के वर्ड्स, एंड देन काली है, एंड देन ये, एंड देन वो, ओके ठीक है, बहुत सारी बातें, मतलब अनगिनत बातें तो वो हैं, ठीक है। उनसे बाहर निकला, उससे बाहर निकली हूँ मैं, तो उनसे बाहर निकलना ही तो सबसे बड़ी आपकी चुनौती है। पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। मैं तो अपना नाम भी अच्छा नहीं लगता था मुझे, क्या लक्ष्मी रख दिया, क्यों? क्योंकि मेरी सभी सहेलियों के नाम सुनीता, अनीता, बबीता इस तरह के थे और कभी भी मुझे लक्ष्मी नाम के कोई मिली नहीं तो मुझे लगा कि मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है, तो कॉमन नहीं है, कुछ अजीब सा है, कुछ भगवान का नाम रख दिया, क्यों रख दिया। जब अपने आप को, अपने नाम को, अपनी आदतों को, अपने दांतों को, अपने अंदर जो भी कुछ है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तब जाके समझ में आया कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। अदरवाइज यही कहा जाता था कि तेरे दांत टेढ़े मेढ़े ऐसे हंसा कर, तो ऐसे कब तक हंसेंगे है कि नहीं। तो जैसे जिसको देखना देखे, नहीं देखना नहीं देखे, जिसे अच्छे लग रहे हैं, जिसको नहीं लग रहे इट्स ओके। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है कि किसी को मेरी कोई बात या कोई अपीयरेंस मेरा अच्छा नहीं लग रहा, सो व्हाट, मुझे इस समय में मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ, देन इट्स ओके। ये वाली बात है। बाद में 5-10 साल बाद फिर चेंज कर सकते हैं। वो पहला वर्जन आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके ऊपर बात है, आपने चेंज होना है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ऑल इन ऑल इनर वर्क में मिथ यही है कि ये काम तो करना ही करना है, मेडिटेशन तो करना ही करना है, मेडिटेशन नहीं किया जाता हमसे तो फिर तो हमारा तो इनर वर्क हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मेडिटेशन के बिना भी बहुत लोग आगे गए हैं। मैं कितने को जानती हूँ जो मेडिटेशन नहीं किया, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो इनर वर्क इतना ज़बरदस्त रूप से हो रहा है उनका, और वो सब कुछ उनको मिल भी रहा है उसका रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि वो बैठ रहे हैं, क्यों बैठेंगे, कैसे 1-1, 2-2 घंटे कैसे बैठेंगे मेडिटेशन में। बच्चे के 1-1, 2-2 साल के हैं, कुछ महीने के गोदी वाले हैं, कैसे करेंगे। तो क्या वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और किसी भी एज में आके आप इनर वर्क कर सकते हैं। और मेडिटेशन सिर्फ ये कोई समस्या नहीं है कि आपने ये किसी से लड़ भिड़ के फिर अलग से करना है। लड़ भिड़ के आप मेडिटेशन में बैठेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का एक तरीका है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने अपीयरेंस, अपना जो भी लोगों ने आपके लिए गलत बोला है, आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने नाम को एक्सेप्ट करें, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि मेरी सिचुएशन में कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। ये वाली चीज़ को भी एक्सेप्ट करें कि ठीक है, नहीं करने दे रहे, इट्स ओके, मैं इनका भी काम करूँगा या करूँगी, और साथ ही साथ फिर अपने लिए जो टाइम निकालूंगी वो मेरा मी टाइम होगा। तो वो उसके लिए कोई मुझे कुछ कहे तो फिर वहाँ मैं आवाज़ उठाऊंगा या उठाऊंगी। वहाँ पर आपको थोड़ा सा बोलना होगा कि नहीं, मैंने आपका काम कर दिया, अब ये मेरा टाइम है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसमें आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए। 24 घंटे आपके पास है ना, तो सबके पास है, ठीक है। तो कोई आगे कैसे निकल जाता है बहुत आगे, और कोई कैसे उतना सब कुछ होते हुए भी, मटेरियल्स होते हुए भी, सुख सुविधाएं होते हुए भी पीछे कैसे रह जाता है, वो इसी कारण से, क्योंकि उनके अंदर जो विल पावर है ना वो नहीं हो पाती, या एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक बार फिर से बता दूं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। फुली एक्सेप्ट करें अपने आप को, अपने नाम को, अपने काम को, रिस्पेक्ट दें, वैल्यू करें, और आपकी जो सिचुएशन है उसको भी एक्सेप्ट करें। और वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करते जाना है, वो इनर वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनर वर्क एक अंदरूनी एक काम है, एक वैसा टास्क नहीं है कि टीचर ने दे दिया ये होमवर्क है, ये करना है और इतने टाइम तक करना है, नहीं किया तो आप फेल। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मिथ्स हैं, आज मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, खूब नाम कमाएं, इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।